A very good morning to all my dear friends. Welcome once again in my YouTube channel Balvinder Study Circle. My dear friends, जैसे कि मैंने अपने लास्ट लेक्चर में फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 और 20 आपसे डिस्कस किया था. सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन which deals with protection of life and personal liberty, protection of life and personal liberty of an individual. It says no person shall be deprived of his life and personal liberty except procedure established by law. That means ये आर्टिकल में क्या प्रोविजन दी गया है, किसी इंडिविजुअल्स की लाइफ और उनकी पर्सनल लिबर्टी की प्रोटेक्शन करना, उनकी प्रोटेक्शन करना बाय द स्टेट. ओके, सिर्फ अंडर एक्सेप्ट अंडर प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ. प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ जैसे मैंने डिस्कस किया, दिस इज अ कंपोनेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो प्रोसीजर एस्टेब्लिश लॉ मीन्स सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन के लिए अगर कोई इसकी वायलेशन कर रहा है, इन दैट केस उसकी अंडर सम सर्कमस्टांसिस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द सोवरेनिटी, भारत की अखंडता को, उसकी सुपरमेसी को बचाने के लिए या वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए कुछ सम पर्सनल लिबर्टी या लाइफ जो है वो थ्रेटन हो सकती है. ओके, बट यूजुअली देयर इज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, प्रोविजन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी. ठीक है, एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड करना, अच्छा एनवायरनमेंट, क्लीन एनवायरनमेंट जो कि उसकी सेहत के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा रहे. तो इसी के साथ आर्टिकल 21 के अंदर कुछ प्रोविजंस हैं. इट आल्सो इंक्लूड्स सम की प्रोविजंस. आर्टिकल 21 के अंदर कुछ की प्रोविजंस हैं, जैसे कि लाइक राइट टू प्राइवेसी. राइट टू प्राइवेसी जो है ये किस में आता है हमारा, दिस इज एन फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21. जो पुट्टास्वामी की केस में जो है राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया अंडर आर्टिकल 21. उसी के साथ राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, एक साफ सुथरा वातावरण प्रोवाइड करना, पोल्यूशन फ्री. ठीक है, एक पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट इंडिविजुअल को प्रोवाइड करना जो कि उसकी हेल्थ के लिए अच्छा रहे. एंड राइट टू शेल्टर, इंडिविजुअल्स को राइट टू शेल्टर, हर एक को जो नीडी है उन लोगों को राइट टू शेल्टर जो है प्रोवाइड करना. इसी के साथ ठीक है, ये कुछ और भी बहुत सारे प्रोविजन जो हैं आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो मेंशन किए गए हैं फॉर प्रोवाइडिंग गुड लाइफ एंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल. आल्सो अंडर आर्टिकल 21 सब क्लॉज ए, 21A के अंदर, आर्टिकल 21 के अंदर एक सब क्लॉज ऐड किया गया था 21A बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ 2002, जिसके अंदर प्रोविजन दिया गया कि राइट टू एजुकेशन जो है उसको फंडामेंटल राइट जो है वो बनाया गया. राइट टू एजुकेशन, टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 years ऑफ एज. दैट मीन्स जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो फ्री प्रोवाइड करना टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, एवरी चाइल्ड बिटवीन एज 6 to 14 years ऑफ एज. और ये ऑब्लिगेशन किसकी है अंडर आर्टिकल 21, स्टेट की. ठीक है, सो इसी के अंदर सब क्लॉज ए जो है इट डील्स विद right to free and compulsory education.
free and compulsory education for all children, between 6 to 14 years of एज। ठीक है, तो राइट टू एजुकेशन जो है ये ऐड किया गया क्लॉज में, इसको फंडामेंटल राइट बनाया गया एंड दिस इट वाज एडेड बाय 86th amendment। It was added by 86th amendment। It was added by 86th amendment of 2002। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन आज भी जो प्रोविजन है, एलिमेंट्री एजुकेशन का जो प्रोविजन है, ठीक है, राइट टू एजुकेशन जो फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21 की प्रोविजन है, स्टेट जो है प्रोवाइड करती है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज आर्टिकल 22 एंड वन मोर थिंग, ये जो हमारा आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 जो है ये भी लाइक आर्टिकल 20 आर्टिकल 21 भी जो है ये सस्पेंड नहीं होता है। ओके, आर्टिकल 21 जो है डज नॉट सस्पेंड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे आर्टिकल 21 की सस्पेंशन नहीं होती है। और इसका ये जो प्रोविजंस हैं ये सबके लिए अवेलेबल है, इंडियंस के लिए भी और फॉरेनर्स के लिए भी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज आर्टिकल 22 of the Indian Constitution, which deals with protection against arrest and detention। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, दैट मीन्स ये जो राइट है ये किसका राइट है, एक डिटेन पर्सन है कि अरेस्टेड पर्सन का। जैसे आर्टिकल 20 हमने डिस्कस किया था वो एक कन्विक्टेड पर्सन का था। ठीक है, जिसमें प्रोविजंस दिए गए थे, दैट मीन्स नो डबल जियो बॉडी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, नो एक्स पोस्ट फैक्टो रजिस्ट्रेशन। उसी तरह अंडर आर्टिकल 22 एक अरेस्टेड और डिटेन जो पर्सन अरेस्ट किया जाए या डिटेन किया जाए उसके भी कुछ राइट्स हैं जो वो क्लेम कर सकता है, उसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है। ठीक है, तो वो क्या है, ठीक है, तो इसमें इसके अंदर जो अरेस्टेड पर्सन के लिए क्या क्या है, जैसे अरेस्टेड पर्सन जो भी होगा, अरेस्टेड पर्सन must be informed the reason of arrest। सबसे पहले उसका राइट है, जिस पर्सन को अरेस्ट किया जाता है या डिटेन किया जाता है उसको ये चीज बताने का उसका राइट है, पूछने का कि मुझे किस बेसिस पे जो है अरेस्ट किया जा रहा है या डिटेन किया जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, arrested person must be allowed to choose lawyer of his or her choice। जो भी अरेस्टेड पर्सन होगा उसके पास राइट है कि अपनी चॉइस का लॉयर जो है अपने लिए हायर कर सके या चूज कर सके। नेक्स्ट, जो अरेस्टेड पर्सन होगा ही मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द जो भी नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट होगा,
within 24 hours ऑफ अरेस्ट होने के 24 घंटे के अंदर अंदर उसको नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना ज़रूरी है। और इसमें ये जो 24 आवर्स में, इसमें एक्सक्लूडिंग टाइम ऑफ जर्नी एंड हॉलीडेज में इंक्लूड नहीं होता है। दैट मीन्स 24 आवर्स में अगर सपोज कहीं दूर मैजिस्ट्रेट है तो वहाँ जाने के लिए अगर उसको 24 से ज़्यादा टाइम लग रहा है, जैसे 25 घंटे लगे, 25, 27, 28 या 30 आवर्स लग गए, ओके, जो जर्नी की जो टाइमिंग होगी वो इसमें इंक्लूड नहीं होती है। और अगर कुछ हॉलीडे आ जाए, जैसे कोई संडे आ जाए बीच में, ओके, तो वो भी जो है वो दिन भी काउंट नहीं होता है। हॉलीडे एज वेल एज टाइम ऑफ जर्नी जो है उसको एक्सक्लूड करके जो है 24 आवर्स होने चाहिए। तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको क्या करना होता है, अरेस्टेड और डिटेन पर्सन को नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है। और अब उसकी फर्दर जो डिटेंशन होगी, ठीक है, वो किस बेसिस पे होगी, अगर मैजिस्ट्रेट उसको क्या करता है, मैजिस्ट्रेट ऑर्डर दे देता है कि इसकी डिटेंशन बढ़ाई जाए या इसको जमानत दी जाए। 24 घंटे के अंदर अगर जमानत ले ली मैजिस्ट्रेट से तो उसको डिटेन या अरेस्ट नहीं किया जा सकता फर्दर। और अगर उसको एक्सटेंशन मिल जाती है मैजिस्ट्रेट से उसकी डिटेंशन या अरेस्ट को, देन फिर उसको 24 घंटे से ज़्यादा जो है हिरासत में रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो प्रोविजंस हैं अंडर आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अरेस्टेड पर्सन, बट यहाँ पे एक्सेप्शंस हैं। अब एक्सेप्शंस क्या हैं, ये जो प्रोविजंस हैं ये सिर्फ क्रिमिनल केसेस में है, ना कि सिविल केसेस में। जैसे आर्टिकल 20 में भी यही है। एंड आल्सो जो एनिमी अलाइन होगा, किसी दुश्मन कंट्री का अगर कोई इंडिविजुअल है जिसको अरेस्ट किया गया है, उसके पास ये फंडामेंटल राइट कि ये जो प्रोविजंस है उस पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो एक्सेप्शन, दैट मीन्स एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे, इस आर्टिकल में एक्सेप्शंस क्या है, these protections do not apply for, इसके लिए एनिमी अलाइन, अगर कोई भी दुश्मन कंट्री से कोई इंडिविजुअल अरेस्ट किया गया है, और इन केस ऑफ डिटेंशन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉस। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉस, ये जो दो कंडीशंस हैं ये यहाँ पे एप्लीकेबल, इनके ऊपर ये जो प्रोविजंस हैं अंडर आर्टिकल 22 उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। एंड वे लाइन तो क्लियर हो गया, कोई भी दुश्मन कंट्री का कोई भी इंडिविजुअल। अब डिटेन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉस, टू टाइप्स ऑफ डिटेंशंस होती है, एक होती है प्रिवेंटिव, एक होती है प्यूनिटिव। प्रिवेंटिव एंड प्यूनिटिव। प्यूनिटिव क्या होती है, प्यूनिटिव होती है जब कोई क्राइम कमिट कर लेता है उसके बाद में उसको अरेस्ट करना, दैट इज प्यूनिटिव। बट ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, प्रिवेंटिव डिटेंशन वो डिटेंशन होती है यहाँ पे इंडिविजुअल को जो है अरेस्ट किया जाता है बिफोर कमिटिंग द क्राइम, फॉर मेकिंग लॉ एंड ऑर्डर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जैसे किसी पे PSA लगाया जाता है, जैसे JNK पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर पर्सन को डिटेन किया जा सकता है, उसी तरह नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जो है पर्सन को डिटेन किया जा सकता है। ओके, ये उन लोगों को किया जाता है जो एंटी नेशन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों, जब सोसाइटी के लिए थ्रेट हों, ठीक है। और ये मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे जो है उसको डिटेन या प्रिवेंटिव डिटेंशन की जा सकती है। जो भी प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर अरेस्ट या डिटेन किया जाएगा अंदर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर, एक एग्जाम्पल के तौर पे, उनके ऊपर जो उसके पास ये जो प्रोविजंस है अंडर आर्टिकल
20 like to produce within 24 hours to choose the lawyer of his own choice, ये जो है applicable provision नहीं होते हैं. But yes, but जो प्रिवेंटिव डिटेंशन होती है उसके पास भी कुछ राइट्स होते हैं. लाइक उसको बताना ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, उसको क्लियर करना कि किस ग्राउंड्स पे उसको जो है अरेस्ट किया जा रहा है, किसको, प्रिवेंटिव डिटेंशन में. और इसी के साथ में ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है cannot be beyond 3 months, 3 months से ज्यादा नहीं हो सकती है, except unless approved by advisory board. Unless approved by advisory board of high court judges. हाई कोर्ट जजेस का एक एडवाइजरी बोर्ड होता है, जब तक वो इसकी डिटेंशन को फर्दर ना बढ़ाएं 3 महीने से ज़्यादा, ओके, तो टिल देन उसकी जो डिटेंशन है इनिशियल स्टेज पे 3 मंथ्स के लिए होती है, और फिर 3 मंथ से अगर ऊपर उसको जो है उसकी डिटेंशन को और इंक्रीज़ करना है, बढ़ाना है टाइमिंग को, तो वो किसके अप्रूवल पे होगा, एडवाइजरी बोर्ड की अप्रूवल पे होगा, जो हाई कोर्ट जजेस के जो अप्रूव करते हैं. ओके, तो ये था आर्टिकल 22. दैट मीन्स इट इज़ क्लियर कि आर्टिकल 22 के अंदर अरेस्टेड पर्सन और डिटेन पर्सन्स डिटेंशन 2 टाइप्स, प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड प्यूनिटिव डिटेंशन. जो प्रिवेंटिव डिटेंशन को छोड़ के इन अदर केसेस की जो अरेस्ट या डिटेंशन होगी, उन केसेस में अरेस्टेड पर्सन जो है वो विद इन 24 आवर्स उसको नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है. ही हैज़ अ राइट टू चूज द लॉयर ऑफ हिज ओन चॉइस एंड ही हैज़ द राइट टू नो द कॉज ऑफ हिज अरेस्ट. ठीक है, बट वो जो प्रोविजंस हैं वो एक एनबीए लाइन और प्रिवेंटिव डिटेंशन के केसेस में एप्लीकेबल नहीं होते हैं. बट यस, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर जो इंडिविजुअल होगा उसके पास राइट है जानने का कि उसको किस ग्राउंड पे जो है वो अरेस्ट किया जा रहा है, और उसकी जो डिटेंशन है वो यूजुअली 3 मंथ्स की होती है. वो 3 मंथ्स के ऊपर मैक्सिमम मतलब 3 इयर्स तक भी जा सकती है, 2 इयर्स तक भी जा सकती है. तो वो जो रहेगा एक्सटेंशन वो रहेगी बाय द एडवाइजरी बोर्ड ऑफ हाई कोर्ट जजेस. ओके गाइस, सो ये था हमारा आर्टिकल 21 एंड 22 जो आज हमने डिस्कस किया. और इसी तरह आर्टिकल 22 जो है ये जो है अंडर नेशनल इमरजेंसी ये सस्पेंड हो जाता है, इसकी सस्पेंशन हो जाती है, और ये एप्लीकेबल है फॉर बोथ इंडियंस एज वेल एज फॉरेन सिटीजन्स एक्सेप्ट एनिमल लाइन्स को छोड़ के. सो आई होप आपने मेरा ये लेक्चर आज का एंजॉय किया होगा. सो कल हम न्यू लेक्चर के साथ आएंगे, नेक्स्ट फंडामेंटल राइट के साथ आएंगे. तो टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड विश यू ऑल वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस माय डियर फ्रेंड्स. और इसी तरह मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और मेरी वीडियोस को जो है एंजॉय करते रहिए. टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच.